तो सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की जो कहानी है वो मैं महाराणा प्रताप और मीराबाई के बीच में क्या संबंध था, दोनों महान शक्ति महान विभूतियों के बीच में क्या रिलेशन था, उसको लेकर के मैं आया हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे ने मीराबाई के बारे में पूछा तो मैंने सोचा कि उनको बताते हुए आपको भी ये बात मालूम पड़ जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो मालूम है दोस्तों, जिसको मालूम नहीं है उसके बारे में वीडियो है। दोस्तों बात है, कहते हैं कि राणा संगा का जो पहला पुत्र था जिनका नाम था भोजराज, और मेरता की बेटी राजा रतन सिंह की पुत्री मीराबाई, जो बचपन से ही कृष्ण भक्ति में डूबी हुई थी और अपने आप को कृष्ण को पति मान करके उन्हीं के भक्ति में अपने आप को पूरा जिंदगी बिता दी। उनका शादी राजा भोज राज से फिक्स होता है, वो नानुकुर करता है। राजा भोजराज की ये लड़की बहुत प्रतिभाशाली है, जब तक एक बार मैं मिलूंगा नहीं तब तक शादी के बारे में हाँ ना कहे पिताजी। राणा संगा रत्नाकर दोनों आदमी मिलकर के एक रोज मीटिंग फिक्स करवाता है कि मीराबाई और राजा भोजराज मिले। दोनों आपस में बातचीत करते हुए मीराबाई कहती है कि देखो, मैं ऑलरेडी अपने आप को संपूर्ण शरीर कृष्ण जी को सपुर्द कर दिया हूं, तुम मुझसे शादी करो, मेरा साथ दो। क्योंकि लोग जो है शादी नहीं करूंगी तो दुनिया मुझे क्या कह सकती है, इस तरह की वार्तालाप होती है। राजा भोजराज उनकी सारे मनोकामना को ध्यान में रखते हुए कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम जैसे चाहोगी वैसे मैं रहूंगा, तुम्हारा भक्ति पर आंच नहीं आने दूंगा। यह एक राजपूतों का वचन है। कहते हैं राजपूत अपने वचन से कभी हिलते नहीं है दोस्तों। प्राण जाए पर वचन न जाइए, राजपूतों का एक बचपन से इनका इतिहास रहा है। तो शादी होता है और शादी होने के बाद दुर्भाग्यवश मीराबाई का ससुराल जमता नहीं है, कृष्ण भक्ति में वो डूब जाती है और मंदिर में कृष्ण भक्ति का पूजा अर्चना करने लगती है। उधर महाराणा प्रताप जो मेवाड़ का राजा उदय सिंह का पुत्र होता है, राणा संगा का पोता होता है। एक बार की वाकया है कि राणा संगा का पोता यानी राणा उदय सिंह का बेटा को उदय सिंह सेनापति बनाना चाहता है, लेकिन उससे पहले कुछ राज में ऐसी घटना घट चुकी होती है मुगलों के द्वारा, तो उनके दोस्त को मार दिया जाता है, जिससे वो काफी इमोशनल हो जाता है और युद्ध न करने का प्रण लेता है। जब ये प्रण लेता है तो घर पे जब पता चलता है, उनके पापा जब कहते हैं कि चलो आज तेरे को सेनानायक बना दिया जाए, उनकी माँ भी उनसे रिक्वेस्ट करती है कि जाओ बेटा, आज पापा जब तुमको मेवाड़ का सर्वश्रेष्ठ सेनापति का पद दे रहे हैं तो तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो महाराणा प्रताप कहता है कि मैं अब कभी जीवन में हथियार नहीं उठाऊंगा, मैंने ऐसा बोला है, मेरा मन नहीं करता है, मुझे भक्ति में मन करता है, भक्ति में जाने का मन करता है, मुझे ईश्वर के प्रति श्रद्धा दिखने का मन करता है, क्योंकि सबको मरना ही है, एक दिन बैरब खां को भी मरना है, तो क्यों ना उसको भगवान के थ्रू ही दंड दिया जाए। ऐसे ही बात होता है। और होता यूं है कि उधर से मीराबाई का कुछ भक्त भजन गाते हुए उस समय में वो मेवाड़ के मंदिर में ही पूजा करने के लिए
आई रहती है। ये बात प्रताप को पता चलता है। जब प्रताप को ये बात पता चलता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ चलो मीरा माता से मिलकर आते हैं। वो फिर वहां पहुंचता है। मंदिर मंदिर पहुंचने के बाद वो मीरा जी से कहता है कि मुझे द्वारका ले चलो, मैं इसी मंदिर में रहूंगा, आपका काम करूंगा, आपको कष्ट नहीं दूंगा। उनकी माँ बहुत अभिभूत हो जाती है कि मेरा बेटा राजा बनने वाला था मेवाड़ का, और यहाँ उसके दिमाग में क्या चीज चला आता है। बड़ा व्याकुल होकर के उनको मीराबाई कहती है अपने देवरानी, एक हिसाब से देवरानी लगती है देवरानी को, कि आप चले जाओ, मैं आपको दोबारा भेजूंगा या भेजूंगी महाराणा प्रताप को। ऐसे ही होता है दोस्तों। मीराबाई उनको भोग का प्रसाद लाने के लिए कहता है कि जाओ, कृष्ण जी को भोग चढ़ाना है, उसके लिए तुम जाओ भिक्षाटन करके गांव से ले आओ। वो जब भिक्षाटन करने के लिए गांव में पहुंचता है महाराणा प्रताप, तो मुगल उसी टाइम मेवाड़ पर चढ़ाई करने के लिए तैयार होता है। वो गांव में उनके सैनिक लूटपाट करना शुरू कर देता है। गांव में हर व्यक्ति को लूट लिया रहता है। गांव के लोग भागने लगता है, खाने के लिए कुछ नहीं रहता है। एक बच्चा भूख के लिए रो रहा होता है, फैमिली भूख के लिए रो रहा होता है, उसको भीख मिलता नहीं है। एक व्यक्ति उनको थोड़ा बहुत चावल और दूध उनको देता है और कहता है कि मैं भी गांव छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि मुगल ने लूट लिया, खाने के लिए कुछ नहीं है। ये अंदर से, क्योंकि अंदर से जो गट होती है, एक ब्लड होती है, वो अंदर से उबल रहा था प्रताप का। वो फिर जब वापस भिक्षाटन करके लेकर आ रहा होता है तो मुगल का सेना जा रहा होता है। वो कहते हैं छोटा बाबा, इनका भी हाथ में लिया हुआ जो भी भिक्षाटन ले लो। वो मना करता है, नहीं ये मत लो, ये भोग का प्रसाद है, ये मंदिर में जाएगा। बहुत उपहास उड़ाता है और प्रताप को मारने लगता है। वहीं प्रताप के अंदर के खून जाग उठता है और साविक सैनिकों को मार करके, काट करके, घोड़ा पे लाद करके बैरम खां पे पहुंचाता है। अपने खून से पूरे बॉडी लहूलुहान हो जाता है दोस्त। चावल थोड़ा सा रहता है और वही भोग का प्रसाद लेकर जब मंदिर में पहुंचता है प्रताप, तो मीरा माता से कहती है कि माता इतना ही बचा है और प्रसाद में लेकर आया नहीं हूँ, खून से नहाया हुआ देख करके समझ जाती है मीराबाई ये जाग चुका है बंदा, कृष्ण का आशीर्वाद मिल चुका है उनको। कहता है कोई बात नहीं, प्रसाद दो मुझे। वो प्रसाद वही कृष्ण भगवान के पास भोग लगाती है। भोग लगाते हुए जैसा बर्तन था वैसा ही बर्तन बन करके और खीर बन जाता है। और खीर बनवाने के बाद वो इस एज इट इज प्रताप देखता है, दंग रह जाता है। उसी में से प्रसाद उनको उनको देता है कि लो प्रसाद खाओ। तो प्रताप कहता है कि मैं भी नहाया नहीं हूं, मेरा जो है ब्लड से नहाया हुआ शरीर है, मैं कैसे प्रसाद ले सकता हूँ। तो मीराबाई कहती है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम एक महान सपूत हो, कृष्ण भगवान ने तेरी जो है भोग को स्वीकार कर लिया है और नहाने की आवश्यकता नहीं। राजपूत का काम है खून से ही नहाना, योद्धा का काम है खून से ही नहाना। तुम योद्धा हो और कृष्ण का तुमको आशीर्वाद मिल चुका है और तुम जाओ और जो तुमको भगवान ने जिम्मेदारी दिया उसको निभाओ। यूं ही करता है दोस्तों। राज में इनका काफी डिमांड होता है। मेन टाइम में फिर प्रताप पहुंचता है और उनका इतिहास तो आप जानते ही हैं। अगर इतिहास के बारे में और जानना चाहते तो बताइएगा, मैं बना कर लाऊंगा उस पर। तो कहने का मतलब है कि मीराबाई उनकी कौन सी चाची थी, ये बात समझ लीजिए। और एक मेवाड़ के फैमिली के ही सदस्य थे, महान फैमिली के सदस्य थे। तो महान फैमिली का व्यक्ति जो भी होगा दोस्तों, छोटा भी काम करेगा, अगर भक्ति में भी जाएगा तो महान भक्त बनेगा, भक्ति में भी जाएगी तो महान भक्त बनेगी, एजुकेशन में भी जाएगा तो महान एजुकेशनिस्ट बनेगा।
उनको ब्लड में होते हैं, उनके डीएनए में होते हैं। तो मीरा का ऑलरेडी डीएनए काफी स्ट्रांग था, उनको भगवान प्राप्त हुआ। और आप भी कृष्ण भक्ति में सरबोर रहिए, प्रताप की तरह बनिए। तो आज को आपको समझ गया होगा कि रिलेशन क्या था महाराणा प्रताप और मीराबाई के बीच में। ठीक है, एक ही फैमिली के सदस्य थे। तो दोस्तों, ऐसे महान विभूतियों को हमारी तरफ से प्रणाम, और उनकी आत्माओं को भगवान शांति दे। और हर बच्चे जान ले, मीराबाई से सीखे, महाराणा प्रताप से सीखे, जीवन में कभी हारे नहीं, अपने मकसद में कामयाब हो। तो जय हिंद, जय भारत।